इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। शिक्षा व्रतों में जो अतिचार लगते हैं उनकी चर्चा भी शास्त्रों में की गई है। कल्याण आलोचना का स्वाध्याय तो चल ही रहा है, लेकिन प्रासंगिक विषय आपको जो दिया जा रहा है उसका आधार तत्वार सूत्र ग्रंथ है। तत्वार सूत्र ग्रंथ के 7वें अध्याय का 33वें नंबर का सूत्र है, जिसमें शिक्षा व्रत के अतिचार की चर्चा है। और इस सूत्र में सामयिक संबंधी शिक्षा व्रत के अतिचार की चर्चा है। अगर किसी ने 12 व्रतों में सामयिक करने संबंधी शिक्षा व्रत को स्वीकार किया है तो सामयिक में उसको क्या दोष लगते हैं, क्या दोष लगाए जाते, लगने की संभावना रहती, उसकी चर्चा है। सूत्र है योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग में काय वचन और मन आता है। योग में क्या आता है? मन वचन काय, ये योग में आता है। अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये 5 सामयिक शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। दुष्प्रणिधान किसे कहते हैं? मन वचन काय का व्यवस्थित प्रयोग नहीं करना। किसका? मन वचन काय का व्यवस्थित प्रयोग नहीं करना, इसका नाम दुष्प्रणिधान है। दुष्प्रणिधान एकाग्रता पूर्वक मन वचन काय का उपयोग नहीं करना। अब काय दुष्प्रणिधान में क्या आएगा? सामयिक करते समय शरीर को निश्चल नहीं रखना। सामयिक करते समय शरीर को निश्चल नहीं रखना। निश्चल नहीं रखना अर्थात चलायमान करते रहना, हिलाते डुलाते रहना। एक काय दुष्प्रणिधान का मतलब सामयिक करते समय शरीर को निश्चल, अचल, अथिर नहीं बनाए रखना। बाग दुष्प्रणिधान सामयिक के मंत्रादिक को अशुद्ध और जल्दी जल्दी बोलना। जो भी पाठ है, जो भी मंत्र हैं, उनको अशुद्ध बोलना और जल्दी जल्दी बोलना। मनो दुष्प्रणिधान क्या है? सामयिक में मन को नहीं लगाना, मन की एकाग्रता नहीं बन पाना, ये मनो दुष्प्रणिधान है। अनादर सामयिक के प्रति उत्साह न होना। थक गए हैं, क्या करें, कितनी बार करें, चलो अब कर तो लो, करना तो है ही, आदि आदि सामयिक के प्रति उत्साह न होना। स्मृत्यनुपस्थान चित्त की चंचलता से पाठ वगैरह भूल जाना। मन स्थिर नहीं हो पा रहा, जिसके कारण पाठ वगैरह को भूल जाना। कहाँ से शुरू किया था याद नहीं रहना, कहाँ आगे ख्याल ही नहीं होना, भूल गए पाठ आदि को, इसको स्मृति अनुपस्थान कहते हैं। ये सभी सामयिक शिक्षा व्रत के अतिचार माने गए हैं। सामयिक करने वाले व्रती श्रावक श्राविका को इन अतिचारों से बचना पड़ता है और सामयिक निर्दोष हो उसकी भावना भाना पड़ती है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भी सामयिक करने की अच्छी पद्धति लिखी, अच्छी विधि लिखी है। सामयिक में क्या क्या विचार करे,
किस स्थान पर सामायिक करे, सामायिक की विधि क्या हो, सामायिक में क्या विचार चिंतन करे, असरण मसो मनित्यम आदि आदि, संसार का स्वरूप क्या है उसका विचार करे, उससे विपरीत हमारी आत्मा का स्वरूप है ऐसा विचार करे। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे बने सुवास्तु सुचे है, एकांत में मन को निश्चिंत करते हुए चैत्यालयों में, गुफाओं में, उद्यान बगीचों में, प्रशस्त वातावरण में, जहाँ शोर शराबा ना हो, चित्त को व्याकुल करने के वातावरण ना हो, डांस मच्छर का प्रकोप ना हो, आदि आदि, पशु पक्षियों का उत्पात ना हो, पुरुष महिलाओं का आवागमन ज़्यादा ना हो, यदवा तदवा ना हो, एकांत हो, ऐसे स्थानों पर सामयिक करने की विधि बतलाई गई है। तो ये सामयिक करने वाले वृत्ति श्रावक श्राविकाओं को जो अभी चर्चा की, इन अतिचारों से, दोषों से बचना पड़ता है। प्रोसदोपवास शिक्षावृत्त के अतिचार क्या है? अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्युनुपस्थानानि। अर्थ क्या है सूत्र का? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी त्याग मलमूत्र आदि का, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित वस्तु का आदान अर्थात ग्रहण करना, उठाना, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर का उपक्रमण, बिछाना आदि, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये प्रोसदोपवास व्रत के 5 अतिचार हैं। प्रत्यवेक्षित क्या है? यहाँ जीव है या नहीं इस प्रकार अपनी चक्षु से देखना, इस जगह पर कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं ऐसा अपनी आँखों से देखना, ये प्रत्यवेक्षित है। प्रमार्जित क्या है? कोमल उपकरण, मृदु वस्त्र आदि से उस जगह को ठीक करना, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं तो अलग करना, नहीं भी दिख रहे हैं तो थोड़ा हिला करके अदृश्य जीव जंतु यहाँ वहाँ हो जाएं, ऐसा उपाय करना, ये प्रमार्जित है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, बिना देखे बिना सोधे हुए पूजन के उपकरण आदि का उठाना, ग्रहण करना, ये हो गया। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्त्रोपक्रमण, बिना देखे और बिना सोधे हुए वस्त्र चटाई आदि का बिछाना, लो ग्रहण करने में हो गया और अब बिछाने में भी हो गया। बैठने को चटाई बिछाना है, बिना देखे चटाई पटक दी, चौकी रखना है, चौकी को बिना देखे ही रख दिया, अपना और भी कोई उपकरण है उसको यूं दे बिना देखे रख दिया, ये सब अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित। अनादर, उपवास के कारण भूख प्यास से व्याकुलित होने पर आवश्यक धर्म कार्यों में उत्साह न होना, कर तो रहे हैं क्रिया को लेकिन थकान होने से उतना उत्साह नहीं है, ये भी दोष है। स्मृत्यनुपस्थान, करने योग्य आवश्यक धर्म कार्यों का भूल जाना, जल्दी जल्दी मंदिर गए, अभिषेक कर लिया, माला फेरना भूल गए, पूजा करने में एक ही पूजा की, आगे का याद ही नहीं रहा, अर्घ चढ़ा करके जल्दी वापस आ गए, आदि आदि। तो इस तरीके से प्रोसदोपवास शिक्षावृत्त जो धारण किए है, जो विधि कर रहा है, यदि इस तरह का कुछ कार्य करता है तो ये उसके अतिचार माने गए हैं। अर्थात प्रोसदोपवास शिक्षावृत्त के 5 अतिचार हैं, इन अतिचारों से बचना चाहिए। भोगोपभोग परिमाण शिक्षावृत्त के अतिचार: सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुपक्वहाराः, सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार,
सचित्त सम्मिश्र आहार, अभिशव आहार और दुःपक्वाहार, ये उपभोग परिभोग परिमाण वृत्त के 5 अतिचार हैं। सचित्त आहार किसे कहते हैं? सचित्त अंकुरोत्पादन समर्थ हरे फूल फल पत्र वगैरह जिनमें से अभी उत्पादन बढ़ सकता है, ऐसे कोई बीज, ऐसे कोई फल, ऐसे कोई सामग्रियां जो अभी अपने में से अंकुर को उत्पन्न कर सकती हैं, उनको ग्रहण करना सचित्ताहार का दोष है। सचित्त संबंध आहार, सचित्त वस्तु से संबंध को प्राप्त हुई वस्तु खाना। वस्तु तो सचित्त नहीं है, लेकिन सचित्त वस्तु से संबंध रखती है, अर्थात उससे मिश्र हो गई है। ये सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त वस्तु से मिश्रित वस्तु का खाना। संबंध और सम्मिश्र, संबंध में सचित्त वस्तु से संबंध हो गया और इसमें सचित्त वस्तु मिश्रित हो गई। अभिशव आहार, अति गरिष्ठ वस्तु का खाना, अति गरिष्ठ वस्तु का खाना, ये अभिशव आहार है। और फिर अंत में क्या है? दुःपक्वाहार। हाँ, अभिशव आहार और दुःपक्वाहार। दुःपक्वाहार क्या है? अध पके, अधिक पके अथवा अच्छी तरह ना पके हुए। अध पके, अधिक पके अथवा अच्छी तरह ना पके हुए पदार्थों का खाना, ये दुःपक्व आहार। सही पद्धति से, सही तरीके से जिसे नहीं पकाया गया है उसे भी खाना, ये दुःपक्व आहार है। ऐसे ये 5 अतिचार माने गए हैं। देखो, अभिशव आहार की विशेष व्याख्या आपको बताते हैं, मैंने नोट की है, तत्वार सूत्र तैयार किया है। और वैसे तो अनेक तत्वार सूत्र निकले हुए हैं, उनकी व्याख्याएं हैं, लेकिन मैंने ना अति विस्तार किया ना अति संक्षेप, अत्यंत आवश्यक सामग्री का विश्लेषण किया है, उसकी व्याख्या की है। और सब प्राचीन आचार्यों की ही परिभाषाएं, भाषाएं हैं, उन्हीं को आधार बना करके एक सरल कृति अपने पढ़ने पढ़ाने के लिए और सभी जन के उपयोग में लाने के लिए की है। भगवान का है, भगवान की वाणी है, सबकी वाणी है, सबके लिए है। तो उसमें मैंने लिखा विशेष, रात्रि से भिगोए हुए चावल द्रव कहलाते हैं। द्रव, रात्रि से भिगे हुए चावल द्रव कहलाते हैं। इंद्रियों के बल वृद्धि कारक उड़द विकार आदि वृक्ष कहलाते हैं। जिस आहार से मानव वृक्ष अर्थात बैल की तरह कामी होता है, ऐसा कामोत्पादक आहार वृक्ष कहलाता है। द्रव और वृक्ष ये दोनों अभिशव कहलाते हैं। अभिशव के आहार को अभिशव आहार कहते हैं। ये अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ, जिसको नोट यहाँ पर किया गया है। इस तरह से ये भोगोपभोग परिमाण शिक्षावृत्त के 5 अतिचार कहे। अंतिम शिक्षावृत्त के चौथे भेद अतिथि संविभाग शिक्षावृत्त के 5 अतिचार हैं। सचित्त निक्षेपापिधान परिव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित्त निक्षेप 1, सचित्तापिधान 2, परिव्यपदेश 3, मात्सर्य 4 और कालातिक्रम ये 5 अतिथि संविभाग वृत्त के अतिचार हैं। ये अतिथि संविभाग वृत्त के अतिचार माने गए, इन्हें समझ लें। सचित्त निक्षेप क्या है? सचित्त कमल पत्र आदि में रखा आहार देना। क्या? सचित्त कमल पत्र आदि में रखा आहार देना। सचित्तापिधान सचित्त पत्र आदि से ढका आहार देना। परिव्यपदेश दूसरे दातार की वस्तु स्वयं दान में देना।
अथवा अपने हाथ की वस्तु दूसरे से दिलवाना, दूसरे दातार की वस्तु लेकर के देना अथवा अपनी वस्तु को दूसरे दातार के द्वारा दिलवाना, ये परव्यपदेश है। मात्सर्य, दान में आदर का अभाव अथवा दूसरे दाता से ईर्षा करना, ये तो भैया बहुत देखने में आता है। दान में आदर का अभाव, ये भले ही देखने में ना आए, लेकिन दूसरे दाता से ईर्षा करना दूसरे दाता से ईर्षा करना, ये तो बिल्कुल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और कालातिक्रम, योग्य काल का उल्लंघन कर अकाल में दान देना, या तो समय के बहुत पहले पहले खड़े हो जाना दान देने के लिए, अथवा समय का ध्यान ना रखते हुए जब पूरा संग निकल गया उसके बाद में पड़गान करने के लिए आए। क्यों भैया, महाराज वगैरह निकल गए क्या? उनके तो आधे आहार हो गए, हमें तो पता ही नहीं पड़ा। तो तुम्हारे घर कौन बताने आता? तुम्हें पता लगाना चाहिए, मौसम के अनुसार समय का ध्यान रखना चाहिए। भैया हम तो भूल गए। आदि आदि कालातिक्रम, योग काल का उल्लंघन कर अकाल में आहार आदि का दान देना, ये अतिथि संविभाग शिक्षावृत्त के अतिचार है। अतिथि का पड़गाहन किया है, अतिथि का आगमन हुआ है, अतिथि को आहार देने की आपकी तैयारी है, अतिथि के सम्मान में आहार दान आपको देना है, लेकिन दोष क्या लग रहे? सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम। राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान का पड़गाहन किया, सचित्त निक्षेप नहीं था, सचित्तापिधान नहीं थे, परव्यपदेश नहीं था, मात्सर्य नहीं था और कालातिक्रम भी नहीं था। प्रातः बेला में शुद्धता पूर्वक वह प्रतीक्षा करते हुए विराज रहे थे। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि कोई मुनिवर हमारे यहाँ आने वाले हैं। उन्हें तो ज्योतिषी ने ये कह दिया था आपको विशेष लाभ होने वाला है। विशेष लाभ क्या होगा, इसकी चर्चा करते हुए दोनों भाई बैठे हुए थे। तभी समाचार मिला तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ अपनी बस्ती के महाद्वार से प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे ही महल के सामने वो मुनि महाराज आए, राजा श्रेयांश देख देख करके हर्षित होने लगा और हर्षित होते होते तुरंत ही नमस्कार करके परिक्रमा लगा रहा। और उसी में उसे जाति स्मरण हो गया, हमने इनको कहीं देखा है, ये क्यों आए हैं? आहार की बेला है, आहार का समय है, ऐसे मुनियों को हमने पहले आहार कराए हैं। ये ख्याल में आते ही सारा वातावरण बदल गया। आदिनाथ मुनिराज का आहार हुआ। धन्य है राजा श्रेयांश और धन्य है वो तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ। युग के आदि में जिस तिथि में ये कार्य संपन्न हुआ वो तिथि भी अक्षय को प्राप्त होगी, अक्षय तृतीया हो गई। और वही परंपरा यहाँ तक चली आ रही है। जो कार्य अब श्रावकाचार बना हुआ है, श्रावक को बहुत सावधानी से इस विधि को, इस क्रिया को संपन्न करना पड़ता है। और इस तरह से शिक्षाव्रतों का स्वरूप और उनके अतिचारों की चर्चा यहाँ पर पूर्ण हुई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।